हेलो बच्चों, हम लोग शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें दासगुप्ता मैथ बुक जो आईसीएसई सिलेबस का है उसका एक्सरसाइज 3 शेयर एंड डिविडेंड दासगुप्ता मैथ बुक में एक्सरसाइज 3 है। इसको स्टार्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको बना के दे दिए हैं। पूरा आपका जितना भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन दे दिए। अब 21 की बारी है। अभी तक आप लोग को बोले ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, तुरंत बनते जाएगा। अभी तक सब छोटा छोटा क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, उसको शांति से पढ़िएगा और क्या क्या है, क्या मांग रहा है, ये दो देखने का जरूरत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को पहले पढ़ के क्या क्या मेरे पास है और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो कहते हैं। क्वेश्चन कहता है, सो देखिए, मिस्टर बंसल हैज सम शेयर। मिस्टर बंसल के पास कुछ शेयर है, कितना शेयर है नहीं पता। सम शेयर, कौन सा? ₹100 शेयर, यानी जिसका नॉमिनल वैल्यू उसका ₹100 है। ऑफ ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%। पहले इतना लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास है, लेट नंबर ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर बंसल कितना है? इज इक्वल टू आपका n शेयर। इसका आपका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू आपके पास है ₹100 और रेट ऑफ डिविडेंड इसके पास कितना है? 10%। हो गया। अब इसमें कहता है ही सेल सम शेयर, अब इस एन में से कुछ शेयर बेच देता है। ही सेल सम शेयर एट द डिस्काउंट 20% डिस्काउंट में ये शेयर बेच देता है। और उसके बाद इन्वेस्ट द प्रोसीड का मतलब जो बेचने के बाद जो उसके पास रुपया पैसा आता, उस रुपया को, उस अमाउंट को किसमें? दूसरे कंपनी में का शेयर खरीदता है। इन्वेस्ट द प्रोसीड ₹100 शेयर इन अनदर कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड, हुज मार्केट वैल्यू है 80। आधा बेच के दूसरा शेयर खरीदता है। तब कहता है अब उसके पास जो डिविडेंड है, हिज इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज बाय 1800। तब उसका क्या है? एनुअल इनकम जो है, जो शेयर से आया है, दो तरह का शेयर, एक तो पहले कुछ बचा हुआ शेयर पुराना और नया वाला शेयर जो है, दोनों का शेयर का इनकम अगर ऐड करते हैं तो पहले से उसका क्या होता है? 1800 बढ़ जाता है। तो पहले इसका एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, यानी आपका एनुअल इनकम कितना? NRF बाय 100, यानी आपका नंबर ऑफ शेयर तो n ही है, R है आपका 10%, फेस वैल्यू है 100 बाय 100, यानी ये कैंसिल। इसका मतलब ये कितना? 10n। ये कितना इसका डिविडेंड है? यानी आपका डिविडेंड हो गया टोटल 10n। अब इसमें से कुछ शेयर बेचता है। लेट मिस्टर बंसल एक्स शेयर बेचता है। तो नंबर ऑफ शेयर आपका कितना है? नंबर ऑफ शेयर हो गया, नंबर ऑफ शेयर एक्स। कैसा कंपनी? हाँ, 20% डिस्काउंट, यानी MV इज इक्वल टू एट 20% डिस्काउंट। तो आपका 20% डिस्काउंट, यानी शेयर तो वही है, यानी इसका मार्केट वैल्यू कितना होगा? इसका फेस वैल्यू जो बेच रहा है, तो बोले ना फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये इसमें 20 माइनस कर दीजिए, यानी 80। तो 80 का आपका टोटल ये हो गया SP ऑफ 1 शेयर।
इक्वल टू ₹80 और कितना शेयर बेच रहा है, X शेयर, देयरफॉर SP ऑफ X शेयर इक्वल टू 80X, इतना हो गया। अब 80X शेयर को बेचने से पैसा मिलता है। अब इस शेयर को दूसरे कंपनी में लगाता है, बाउट शेयर फ्रॉम अनदर कंपनी, यानी अब इसका है जिसका मार्केट वैल्यू कितना है, आपका मार्केट वैल्यू डिविडेंड इसका कितना है, R इक्वल टू 15%, मार्केट वैल्यू आपका कितना है ₹100 शेयर, यानी आपका इसका फेस वैल्यू भी, आपका इसका भी फेस वैल्यू है 100 है। अब मार्केट है ₹80, मार्केट वैल्यू क्या है ₹80, यही यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका 80X। अब नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया आपका, ये 80 इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 80, यानी ये कैंसिल हो गया, ये नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया n। अब इसका डिविडेंड निकाल लेंगे, यानी डिविडेंड आपके पास डिविडेंड फ्रॉम न्यू शेयर, डिविडेंड फ्रॉम न्यू शेयर इज इक्वल टू n आपका है कितना x और r आपका कितना है 15 और f आपका कितना है 100/100, ये कैंसिल, यानी आपका 15x। फिर 15, अब पहले ओल्ड शेयर का रिमेनिंग कितना था, ये आगे ना बेचा, ये आपका ओल्ड शेयर का रिमेनिंग कितना है, सिंस ये हो गया आपका ओल्ड न्यू शेयर, अब फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम ओल्ड शेयर, ओल्ड रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर में n शेयर में x बेच देता है, n शेयर में x बेच देता है, तो n कितना हो गया n-x, यानी आपका हो गया नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, पहले n था और x सेल कर दिया, n-x, देयरफॉर डिविडेंड फ्रॉम ओल्ड, डिविडेंड इक्वल टू n हो गया n-x इंटू इसका आपका 10% इंटू 100 बाय आपका 100, यानी ये कैंसिल। तो हमारे पास कितना हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10n अब -10x, 10n - 10x, ये हो गया। अब ये टोटल डिविडेंड इतना प्लस इतना, टोटल डिविडेंड कितना हो गया 10n - 10x प्लस 15x। अब ये क्वेश्चन कहता है क्या, ये इससे कितना 1800 ज्यादा है। आपका जो डिविडेंड है पहले का था इंक्रीज, क्या कहता है शेयर होल्डिंग इंक्रीज बाय ₹1800, यानी इतना इज इक्वल टू इतना प्लस 1800। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10n ये हो गया आपको कितना 10n अब प्लस 5x, तो ये आपका है 10n प्लस 5x इज इक्वल टू कितना, ये 10n अब प्लस कितना 1800, 10n प्लस 1800, ये हो गया आपका
10n प्लस 1800। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल। अब x इज इक्वल टू 1800 बाय 5, यानी ये हो गया 360। यानी कितना नंबर ऑफ शेयर x हमको कितना हो गया 360। देयरफॉर ही सोल्ड कितना 360 शेयर। हमको यही क्वेश्चन कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द फर्स्ट कंपनी दैट ही सोल्ड। कितना आपका 360, यानी यही मेरा आंसर है। अब यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। अब एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। इसमें कहता है मिस्टर बंसल जो है के पास कुछ शेयर है, कुछ मतलब n, लेट द नंबर ऑफ शेयर n। अब इसका डिविडेंड आपके पास है, फेस वैल्यू है, तो हम जब उसके पास n शेयर था तो हम टोटल डिविडेंड निकालिए। अब फिर कहता है इस n शेयर में x शेयर बेच दिया, x शेयर को सेल कर दिया। कैसे सेल कर दिया? जब इसका आपका जो मार्केट वैल्यू है उस ये डिस्काउंट पर, यानी आपका एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे बेचा। फेस वैल्यू तो वही है, क्योंकि आपको बोले कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, चाहे कोई किसी को बेचे, किसी एक कंपनी का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसी एन में से एक्स चेंज किया, यानी वो 20% डिस्काउंट, यानी ये मार्केट वैल्यू 80 पर बेच दिया। अब 80 पर जो सेल किया उससे जितना सेलिंग प्राइस आया, यानी आपका उससे फिर दूसरे कंपनी का शेयर खरीदा। ये आपका शेयर है, तो आपका एक शेयर का एसपी आपके पास कितना हो गया ₹80। देयरफॉर एसपी ऑफ एक्स शेयर कितना हो गया इतना। अब सेल प्रोसीड मेरे पास 80 है, बेचने के बाद हमको 80x ₹80x आया। अब इसको हम दूसरे कंपनी के शेयर में, मिस्टर बंसल दूसरे कंपनी के शेयर में इसको इन्वेस्ट करता है। कौन सा कंपनी? ही बाउट द शेयर फ्रॉम द कंपनी। कौन कंपनी? जिसका आपका रेट ऑफ डिविडेंड 15 है, मार्केट वैल्यू 80 है और फेस वैल्यू 100 है। तो हम इसका नंबर ऑफ, पहले कितना अगर बेचेंगे कितना नंबर ऑफ शेयर निकलेगा, तो यानी आपके पास डिविडेंड कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। इन्वेस्टमेंट तो यही इन्वेस्ट करेंगे जो हम किसी से बेच के आए हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट इतना, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, यानी ये 80 कैंसिल हो गया n, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया n, x कैंसिल, यहाँ x है n नहीं x, ये x नंबर ऑफ शेयर निकल गया। अब ये नंबर ऑफ शेयर निकल गया, आपका रेट ऑफ डिविडेंड मेरे पास है, फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग डिविडेंड फ्रॉम आपका डिविडेंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम डिविडेंड निकाल लेते हैं। ये डिविडेंड फ्रॉम ए न्यू शेयर, हम नया शेयर जो ये खरीदे हैं इससे डिविडेंड कितना निकलेगा, यही है n RF by 100, यानी ये 100 यानी 15x। अब ये तो इतना हो गया नया शेयर का, लेकिन इसमें तो पूरा शेयर नहीं बेचे हैं। अब जो इसका शेयर रिमेनिंग है, बच गया है कितना, हमको टोटल शेयर जो था वो n था, n में x बेच दिए, रिमेनिंग बचा हुआ शेयर कितना है n माइनस x। तो इसका डिविडेंड n इंटू आपका डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू इंटू 100, यानी ये आपका मिल गया, ये 100 कैंसिल, ये हमको मिल गया इतना। अब ये इतना, ये न्यू शेयर्स ओल्ड शेयर से और इतना न्यू शेयर से, ये जो नया खरीदा इससे और ये पुराना जो बचा हुआ है उससे, तो दोनों का टोटल शेयर कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी टोटल डिविडेंड लिए। अब ये देखिए आपका ये भी x ये भी x, 10n माइनस ये प्लस यानी 5x, 10n प्लस 5, ये टोटल डिविडेंड हो गया। अब क्वेश्चन कहता है ये टोटल डिविडेंड, अब पहले कितना डिविडेंड आ रहा था इतना, इससे ये 1800 ज्यादा है, यानी इतना इज इक्वल टू 10n इतना प्लस 1800। इसको सिंप्लीफाई, ये 10n कैंसिल और 5x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना, यानी आपका नंबर ऑफ सोल्ड शेयर निकल गया, x का वैल्यू जो मांग रहा था, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। अब 22 देखिए मेरे पास क्या है। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए, शांति से देखिए क्या कहता है। ए मैन हैज सम मनी टू इन्वेस्ट इन द शेयर। एक आदमी के पास कुछ मनी है जो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है। हाँ, फिर कहता है ही इन्वेस्ट 60% ऑफ शेयर, इसमें 60% इस कंडीशन में, और अब जो बचा हुआ रेस्ट इस कंडीशन में। टोटल इनकम जो है दोनों से इतना होता है। तो आपको हमको आगे जो क्वेश्चन पहले इतना सा कीजिए, उसके बाद कहता है टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिख दीजिए लेट ये है 22। लेट आपका टोटल मनी ऑफ मैन फॉर इन्वेस्टिंग in the share is equal to rupees x रुपया। अब आइए फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर, फॉर फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में कितना 60%, यानी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 60% ऑफ एक्स, यानी 60/100 एक्स, यानी आपका 3 और 5, यानी 3x/5। कितना इन्वेस्ट किया 3x/5। अब फिर कहता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 10%। इन 10% रुपीज 100 शेयर, इन 10% रुपीज 100 शेयर, यानी आपका फेस वैल्यू रुपीज 100 है। एट रुपीज 110, यानी मार्केट वैल्यू आपका 110 है। ये फर्स्ट कंडीशन में। अब आपका इसका डिविडेंड निकाल लीजिए। पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए। इसके लिए n, इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितना है 3x/5 बाय आपका 110, तो यानी आपके पास क्या हुआ 3x/1 इतना कर लीजिए, बाय 5 × 1/110, इसका मतलब है 3x बाय आपका 5 × 110। तो आपके पास कितना हुआ n = 3x/55, 550 नंबर ऑफ शेयर मिल गया। अब डिविडेंड निकाल लीजिए, यानी इक्वल टू D1। n तो मेरे पास यही है n, यानी 3x/5 50 × r आपका है 10 × f, फेस वैल्यू कहाँ है ये 100/100, यानी ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो मेरे पास कितना हो गया 3x/55, यानी आपका फर्स्ट शेयर से, फर्स्ट टाइप का शेयर से इतना रुपया हमको मिलता है। फिर फॉर सेकेंड शेयर आइए, फॉर सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइम में क्या है आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 100 में 60 माइनस कर दीजिए, इतना % ऑफ एक्स, क्योंकि 60% लगाया, रेस्ट इसमें अगर 60% लगाया तो 40% बचा, तो ये हो गया आपको इक्वल टू 40%, यानी आपका 40/100 × x, ये हो गया 2/5, यानी 2x/5, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका डिविडेंड कितना है, इन आपके पास है 20% 50 शेयर रुपी जितना, यानी आपका है फेस वैल्यू आपका 50,
और मार्केट वैल्यू आपका 60, यानी पहले तो n निकालना होगा। तो यहाँ पर आपका n इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, यानी 2x/5 इंटू 60, ये हो गया 30, यानी x/150। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिविडेंड, यानी डिविडेंड हो गया आपका n यही है x/150, और इसका कितना है, डिविडेंड 20% इंटू 20, इसका r मेरे पास इसका कितना है, रेट है 20%, 20 इंटू इसका मार्केट फेस वैल्यू कितना है 50, फेस वैल्यू आपका है, इसका फेस वैल्यू 50, यानी ये हो गया इंटू 50/100। ये आपका 20% डिविडेंड, ये हो गया मार्केट फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू, यानी आपका ये दोनों जीरो कैंसिल, आपका क्या हो गया 10x/150, ये 0 कैंसिल, x/50। अब टोटल डिविडेंड का रहा है, यानी ये हो गया आपका D1 D2, ये हो गया आपका D2 और ये हो गया आपका D1, दोनों का सम इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, टोटल डिविडेंड कितना 2000, यानी आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 3x/55 प्लस आपका x/15 इज इक्वल टू 2000। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, यानी इसका एलसीएम आपका कितना हो गया 165, ये हो गया 9x, ये हो गया 11x इज इक्वल टू 2000, ये हो गया आपका 20x बाय 165 इज इक्वल टू 2000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दीजिए इंटू 165, और x इज इक्वल टू 2000 इंटू 165/20। अब 20 से इसको कैंसिल कर दिया 100 टाइम में, यानी x इज इक्वल टू 165/100। ये है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना है ये टोटल इन्वेस्टमेंट, एक आंसर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 165/100, ये है आपका रुपीज। लोग को फर्स्ट आंसर निकल गया। अब सेकेंड आंसर में देखिए क्या कहता है, नंबर ऑफ शेयर इन फर्स्ट काइंड और नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड शेयर। फर्स्ट काइंड शेयर में हम लोग का नंबर ऑफ शेयर यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग बैठाइए क्या है 3x/550, नंबर n इक्वल टू यही ना है, यहाँ x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी हो गया 3 × 16500/550, ये कैंसिल कर दीजिए, 11 से 11 1 जा 11, 11 5 जा हो गया आपका 5 3 जा 30, तो यहाँ मेरे पास कितना हो गया 3 × 30 बराबर 90। फर्स्ट काइंड कितना हो गया, द नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट काइंड इज इक्वल टू 90, x का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब सेकेंड काइंड में नंबर ऑफ सेकेंड काइंड शेयर, सेकेंड काइंड में मेरे पास क्या है x/150, तो x मेरे पास यहाँ पर x के जगह पुट कीजिए कितना 16500/150, ये कैंसिल, ये हो गया 15 यानी 110,
ये सेकेंड काइंड कितना हो गया 110। यानी आपका अब कहता है टोटल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट ही बाउट, दोनों तरह का, यानी एक 90 और दूसरा 100 हो गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर, एक कितना हो गया 90 फर्स्ट काइंड, दूसरा कितना है 110, देयरफॉर 200 शेयर। ये ही आंसर हो गया, यानी टोटल नंबर ये हो गया आपको 200 शेयर। यानी आपका एक आंसर हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा इज द नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड, तीसरा टोटल नंबर, सेकेंड काइंड निकाल के दोनों को ऐड कर दी। एक बार फिर से देखिए, एक बार है आपका, यानी कहता है कि किसी मैन के पास टोटल मनी, कुछ मनी है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, हम लोग लेट कर लिए, लेट द टोटल मनी फॉर इन्वेस्टिंग ₹X। अब दो काइंड ऑफ शेयर में डिवाइड करता है। फर्स्ट काइंड, टाइप ऑफ फॉर फर्स्ट काइंड आपका कितना है, आपके पास है 10% ₹100 शेयर और एट 110। ये फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड ये कंडीशन है, यानी 10% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड ₹100 शेयर और एट मार्केट वैल्यू ये है। तो इससे हम लोग क्या करें, और इसमें कितना परसेंट 60% इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट 60% ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, इन्वेस्टमेंट हमको कितना निकल गया इतना। अब मार्केट वैल्यू, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड मेरे पास है, फेस वैल्यू मेरे पास है मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए तो आपको ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, कितना, ये नंबर ऑफ शेयर निकल गया। अब डिविडेंड NRF/100 कर लीजिए, यानी ये डिविडेंड आप निकल गया। n के जगह हम लोग इसको रखे जो ये यहाँ है, हो गया। अब फिर सेकेंड टाइप में देखिए, फॉर सेकेंड टाइप में क्या है, आपका 20% ₹50 शेयर और आपका एट ₹60, ये रेट ऑफ डिविडेंड, ये है आपका फेस वैल्यू, ये है मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट 60, टोटल अमाउंट का तो 60% इसमें इन्वेस्ट कर दिया, 100 में घटा देंगे कितना होगा 40%, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 100 माइनस 60 40% ऑफ एक्स, यानी हमको इतना फाइन हो गया, इन्वेस्टमेंट फाइन हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर क्या है, मार्केट वैल्यू मेरे पास कितना है 60, मार्केट वैल्यू यहाँ 60 है, 60, तो इन्वेस्टमेंट में आप मार्केट वैल्यू 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका नंबर ऑफ शेयर इतना निकल गया। अब नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास, डिविडेंड मेरे पास है 20% और फेस वैल्यू है NRF/100 करके आपका ये टोटल ये निकाल लिए हम डिविडेंड। अब ये डिविडेंड और आपका इससे जो डिविडेंड निकला, ये D1 और ये हो गया D2, दोनों से, यानी दोनों शेयर में जब लगाया उसको टोटल एनुअल इनकम होता है 2000, यानी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है क्या, D1 प्लस D2, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी D1 प्लस D2 इज इक्वल टू इतना, ये है आपका D1, ये है D2, 2000। सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स हम क्या लिख रखे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो हमको इन्वेस्टमेंट निकल गया, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू हमको नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड, एक्स का वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ एक्स बैठाएंगे तो फर्स्ट काइंड निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर, और आपका सेकेंड काइंड यहाँ एक्स बैठाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ शेयर, यहाँ बैठाएंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो सेकेंड काइंड निकल जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट निकल गया इतना, नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड निकल गया, नंबर ऑफ हम लोग को सेकेंड काइंड कितना निकला 110,
दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये और आपका फर्स्ट काइंड आपका ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर 90 + 110 यानी 200, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा दोनों मिला के 200, यानी क्वेश्चन नंबर इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में समझने में कंफ्यूज होगा, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थैंक यू। फिर आपको इतने बात जाते जाते कहते हैं समझ में आया तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जहाँ तक होगा आपको रिप्लाई देंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।